यह कहानी एक अनोखी प्रेम को बयां करने वाली कथा है। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक युवक आदित्य की है, जिसकी दिल की ख्वाहिश अलग ही थी। आदित्य को रोजाना रात को कोचिंग के बाद एक सब्जी मार्केट को पार करके घर जाना पड़ता था। वह अपनी कोचिंग और बाजार की भीड़ भाड़ से थक चुका था और इससे छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन आदित्य ने सोचा कि अपने जीवन में कुछ नया करने का समय आ गया है। आदित्य अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए फैसला करता है कि वह अब से कोचिंग जाना छोड़ देगा और अपने दिल में बसे सपने को अनुभव करेगा। आदित्य को हमेशा से ही लड़की बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन वह अपने आप को एक लड़की के रूप में पहचान पाने की साहस से वंचित था। लेकिन अब उसका मनोबल बुलंद हो चुका था और वह खुद को एक प्रिया नाम की लड़की बनाने का फैसला करता है। वह अपने लिए बाजार से सलवार सूट, विग, ज्वेलरी, मेकअप का सामान और जूती खरीद कर लाता है और तैयार होता है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद आदित्य एक लड़की बन जाता है। लड़की के रूप में उसका दिल खुशी से झूम रहा था। उसकी आंखों में ख्वाब और उत्साह की चमक दिखाई देने लगती है और खुद को आईने में देखकर कहता है, प्रिया तू कितनी सुंदर दिख रही है। कोई भी तुझे देखकर ये नहीं कहेगा कि तू लड़का है। अब प्रिया खुद को एक नई पहचान देने के बाद बाजार में घूमने जाती है। बाजार में इतनी सुंदर लड़की देखकर दुकानदार उसे मैडम कहकर सब्जी फल खरीदने के लिए कहते हैं। एक अजीब सी खुशी उसके अंदर बहने लगती है। अब उसके पास दो अलग अलग रूप थे, एक आदित्य और एक प्रिया। जिस रूप में वह थी, अब प्रिया घर पर खुद के साथ खेलती और आंगन में नाचती और खुद से बातें करती। धीरे धीरे आदित्य पूरी तरह से प्रिया बन चुका था, सिर्फ उसके शरीर को छोड़कर। एक दिन प्रिया सोचती है कि असल जीवन में अपने प्रिया के रूप को लोगों से छिपाने से कुछ नहीं होगा। आदित्य और प्रिया दोनों ही उसके रूप हैं और उसे यह एहसास होता है कि उसे इसे पूरी तरह से स्वीकारना चाहिए। धीरे धीरे वह अपने अनुभव के साथ सच्ची पहचान को स्वीकारने में सफल हो जाती है और समाज में प्रिया के नाम से खुद को परिचित कराया। उसके दिल में खुद के लिए बहुत सम्मान और साहस की भावना थी। दिन बीतते जा रहे थे और प्रिया को एहसास होने लगा कि उसे किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेना चाहिए जो उसे उसकी सच्चाई के साथ अपना सके। एक चांदनी रात में प्रिया सज संवर कर घर के बाहर खड़ी हो गई और आसमान में देखने लगी। जब उसने अपने सामने देखा तो उसकी आंखों के सामने एक आदमी को खड़ा देखा जो उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। यह आदमी कोई और नहीं था बल्कि राज, उसके इलाके का एक अच्छा दोस्त और एक सफल व्यापारी था। राज भी प्रिया की सच्चाई से आश्चर्यचकित था। प्रिया ने राज का मुस्कान के साथ अपने घर के भीतर स्वागत किया। रात बढ़ती जा रही थी। प्रिया और राज की बातचीत बढ़ती गई। प्रिया ने अपने भावों को राज के साथ और खुलकर बयां करने लगी। राज, जो पहले थोड़ा सा खुद को संभालने में लगा था, धीरे धीरे उसके साथ जुड़ता गया। वह दोनों एक दूसरे को समझने लगे और पसंद करने लगे। इस तरह से कई रातें बीतती गई। प्रिया और राज के बीच की दोस्ती में एक प्यार भरा नया अध्याय शुरू हुआ, लेकिन उन दोनों को नहीं पता चला कि उन दोनों को कब एक दूसरे से प्यार हो गया। जिन्हें पहले सिर्फ दोस्ती की नज़र से देखा जाता था, उन्होंने आपसी आकर्षण को महसूस करना शुरू किया। प्रिया सोचने लगती है कि क्या उसे राज को अपने प्यार के बारे में बताना चाहिए और वह इस अनोखे रिश्ते को बढ़ाने के लिए तैयार है या नहीं। वह अपने दिल की धड़कन से जुड़े फैसले लेने को तैयार होती है, परंतु धीरे धीरे एक रोमांटिक रात में चांद की रोशनी में प्रिया अपने दिल की बातें राज से कहती है। राज भी उसके संवेदनशील भावों को समझता है और प्रिया के प्रेम का सम्मान करता है और उसके प्रेम को स्वीकार करता है और दोनों खुशियों भरी जिंदगी जीने का फैसला करते हैं। प्रिया और राज का प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया। वे एक दूसरे के साथ बिताए गए समय का आनंद लेते, साथ में घूमने जाते और एक दूसरे के मित्रों के साथ में पार्टी करते। एक दिन राज ने अपने दिल की बातें अपने परिवार को बताने का फैसला किया। यह एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि राज के परिवार को प्रिया की असली पहचान और प्रेम के बारे में नहीं मालूम था। इस अनोखे संबंध को स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल हो सकता था, परंतु राज ने प्रिया से हमेशा साथ खड़े होने का वादा किया। राज अपने परिवार से मिला और अपनी प्रेमिका प्रिया के साथ खुशियों भरी जिंदगी जीने की इजाज़त मांगने में सफल हुआ। 1 महीने बाद राज और प्रिया पति पत्नी बन गए। राज के परिवार के साथ उसके सगे संबंधियों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। राज और प्रिया ने साथ मिलकर अपनी खुशियों और रोमांटिक यात्रा को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, जीवन में सभी को सम्मान और प्यार पाने का अधिकार होता है, चाहे वे किसी भी रूप में हों। आदित्य ने अपनी खुद की सच्ची पहचान को स्वीकार किया और राज ने उसके खुशियों को सराहा। यह कहानी हमें बताती है कि प्रेम और समझदारी से हम अपने संबंधों को सफलता और खुशियों की ओर ले जा सकते हैं।